और हाँ, आप सभी लोगों ने बड़ी ही भावना के साथ कल की कथा श्रवण की, बड़ा अच्छा लगा। कल हमने कुछ नियम भी बताए। उन नियमों के साथ साथ एक ये भी नियम था जो शायद बताना भूल गए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम। विष्णु दीक्षा से जो विहीन है वो भगवान की कथा श्रवण करने में, जब श्रवण करता है, बहुत कम फल की प्राप्ति होती है। विष्णु दीक्षा से युक्त जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। दीक्षा, जिसको हम गुरु मंत्र कहते हैं। गुरु मंत्र के बिना संसार में कोई भी काम किया जाए, कोई भी सत्कर्म किया जाए, तीर्थ यात्रा की जाए, तीर्थ दर्शन किया जाए, दान पुण्य किया जाए, कुछ भी, उसका आधा अधूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु मंत्र जरूर ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, गुरु मंत्र लेने से पूर्ण फल क्यों होता है, कैसे होता है? वैसे तो बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया है, गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यहाँ तो कुएं होंगे, बहुत से लोग कुएं से पानी निकाले होंगे। हुँ? कितना गहरे कुएं बनते हैं कि थोड़ा हल्के? काफी गहरे, हल्के रहते हैं। हमारे क्षेत्र में तो कुएं ऐसे हैं कि 300-300 फुट गहरे हैं। जो कभी पानी निकाले होंगे कुएं में, तो ध्यान दीजिएगा, कुएं में 2 खंभे लगे होते हैं। उन खंभों के बीच में एक डंडा होता है। हुँ? और उसमें एक रिंग होती है जिसको गलारी बोलते हैं, कहीं कहीं यहाँ भी यही बोलते होंगे। तो एक रिंग होती है। लोग बाग रस्सी से जब बकेट को बांधते हैं और बांधने के बाद कुएं के अंदर बकेट डालते हैं, तो विचार करना कि जब वो रिंग यानी वो गलारी नहीं होती और डंडे के सहारे हम पानी को डुबोकर जब बकेट को ऊपर निकालते हैं, तो बकेट जो है कुएं में इधर उधर टकराती है दीवालों से और पानी छलक जाता है। पूरी भरी हुई बकेट नहीं मिलती। लेकिन अगर वो गलारी लगी है, वो रिंग लगी है और उसके सहारे हम पानी निकालते हैं, तो पूरी भरी हुई बकेट हमको प्राप्त होती है, जल से भरी। गुरु का काम, गुरु मंत्र का काम उस गलारी, उस रिंग की तरह होता है। जीवन में भराव यानी जीवन में पूर्णता, किसी भी सत्कर्म की पूर्णता प्राप्त करने में सहयोगकारी होता है। बोलो जय श्री राधे। वैसे शिक्षा गुरु तो दुनिया में सब होते हैं, जिनसे भी शिक्षा ली जाती है, लेकिन दीक्षा गुरु सिर्फ एक ही होते हैं। शिक्षा गुरु, दुनिया में सबसे पहले शिक्षा गुरु कौन है? माँ और पिता। इसके अलावा जहां जहां भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, सभी गुरु के दर्जे में हैं। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे, शिक्षा गुरु। तो एक नियम ये भी है, कल आप सभी लोगों ने महात्मा की कथा सुनी। महात्मा मतलब महत्व।
इस भागवत का महत्व तो क्या है, इस भागवत को क्यों सुनना चाहिए, भागवत श्रवण करने के फायदे क्या हैं, इन सब चीजों की जहां जानकारी होती है उसी को हम महात्मा बोलते हैं। लेकिन आज हम सभी लोग भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। और प्रथम स्कंद जब प्रारंभ हुआ, ध्यान देना, तो इस स्कंद में मेरे वेद व्यास जी महाराज बड़ा सुंदर मंगलाचरण कर रहे हैं। अच्छा, जानते हैं मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलमयी आचरण ही मंगलाचरण है। कोई जब सबसे पहले घर बनवाता है ना, तो घर बनवाने के बाद सोचता है इस घर में मैं रहूंगा, मेरे बेटे रहेंगे, नाती पोते सब लोग रहेंगे, ये घर हमारे लिए फलदायी हो। तो उस घर में क्या करता है? सबसे पहले पूजन करता है, अपने पितृ देवता, कुल देवता और भी भगवानों की पूजा करता है, इसलिए ये घर मेरे लिए फलीभूत हो। उस आचरण को ही हम मंगल आचरण कहते हैं, मंगलमय आचरण। कोई किसी पुस्तक को लिखता है, किसी पुराण को लिखता है, तो सबसे पहले उसमें किसी न किसी देवता की वंदना की जाती है। आप हिंदी में रामचरितमानस ही ले लीजिए, मेरे बाबा तुलसीदास जी ने जब लिखा ना, तो इतनी वंदनाएं किया कि उन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा जी। संत की वंदना, दुष्ट तक की वंदना कर डाली कि कोई दुष्ट शायद इसको सुने, सुधर जाए, मेरी भी वंदना किया है। दुनिया का ऐसा पुराण पहली बार होगा जिसमें कोई नहीं बचा जिसकी प्रार्थना ना की गई हो, है? संत की, असंत की, सज्जन की, असज्जन की, सब की वंदना की गई। अच्छा, ये मंगलमयी आचरण, अगर हम मंगलमयी आचरण का मतलब ये होता है कि जब हम भगवान का स्मरण करके कोई काम करते हैं तो उस काम में एक ईश्वरीय सहयोग मिल जाता है, एक पावर, एक एनर्जी हमारे साथ होती है, जिससे हमारे कार्य बड़ी आसानी से बनने लगते हैं, विघ्न नहीं आते। लेकिन यही काम अगर कोई रोज प्रत्येक दिन करे, ध्यान देना, तो कितनी अच्छी बात रहे। हमारे शास्त्र में कहा गया है, बोले सवेरे सबसे पहले उठो तो क्या करो जी? बोले सवेरे सबसे पहले उठो तो अपने हाथों को देखो, और हाथों में ही किनका स्मरण करो। ये हर विद्यार्थी को भी करना चाहिए, हर व्यक्ति को, छोटे से लेके बड़े तक अपने हाथों को देखें और हाथों में सोचें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सारी क्रियाएं, सारा कर्म, आज खेती करने वाला किसान भी इन हाथों से ही क्रिया करता है। तो यानी हाथों में ही अपनी माँ सरस्वती का, लक्ष्मी का और भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए सबसे पहले। लेकिन आजकल गड़बड़ क्या होता है, हाथ तो देखते नहीं, कर में सबसे पहले कप दर्शन आजकल सबसे जल्दी होता है। ऐसी आदत बन गई है। अच्छा, आयुर्वेद में कहा गया, यहाँ तो हमें डॉक्टर साहब भी हमारे, आयुर्वेद में कहा गया है, जहां तक है हमने भैषज्य रत्नावली में पढ़ा है, एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा ग्रंथ है, खाली पे ग्रंथ है, उसमें कहा गया है सवेरे भगवान का स्मरण करने के बाद बोले सबसे पहले जल पीना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। उसमें स्पष्ट लिखा है, निशांते पिबेत जलम, रात्रि बीतने के बाद जो जल पीता है ज्यादा मात्रा में, मध्याह्ने पिबेत तक्रम, मध्याह्न में, दोपहर में मट्ठा छाछ पीता है, और दिनांते पिबेत दुग्धम, दिन के अंत होने पर रात्रि के समय दूध पीता है, तो वैद्य से किम प्रयोजनम। लेकिन आजकल सवेरे सवेरे काहे का दर्शन होता है? कप का दर्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हाथों का दर्शन करें,
दूसरा नंबर होता है मंगलाचरण में धरती में पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ये धरती हमें सब कुछ देती है, इस धरती का अन्न लेकर ग्रहण करके हम लोग इतने बड़े होते हैं। धरती भी माँ है। जिस प्रकार हम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, ध्यान देना, जिस घर में रह रहे हो, जिस जगह रह रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जो धरती का अन्न खा रहे हो, उस धरती को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। जमीन में पैर रखने से पहले ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। संसार में, जीवन में 5 ऐसी देवियां हैं जिनको हम मां शब्द से संबोधित करते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 5 स्त्रियों का दर्जा मां के समान होता है। एक धरती माता, एक गौ माता, एक जन्म देने वाली मां, और एक पत्नी की मां या पति की मां, ध्यान देना, और एक गुरु की पत्नी। वो हमेशा चाहे उम्र में छोटी हो या बड़ी हो, ये लोग हमेशा मां के समान होती हैं। इनको 5 माताओं का दर्जा दिया गया है। ये हमेशा वंदनीय होती है। और हाँ, तीसरा एक आचरण और है। जब आप अपने बिस्तर से उठ जाओ तो सबसे पहले अगर आप दूर हैं तो दूर से ही जहां भी हैं अपने माता पिता को भी मन से प्रणाम करो। अगर पास में हैं तो उनको जाकर के प्रणाम करो। अगर 3 ये बंधन प्रत्येक दिन हर व्यक्ति कर ले, ध्यान देना, उसका हर काम बनने लगेगा। उसके जीवन से ये मंगलमयी तीनों आचरण होने लगते हैं। आज हम लोग राम जी का जयकारा लगा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। चारों तरफ आप फेसबुक खोलो, ऑन करो या यूट्यूब देखो तो सिर्फ राम जी का ही जयकारा लगता है। तो राम जी का जयकारा लगाने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम राम जी के थोड़ा चरित्र का भी अनुसरण करें। राम जी क्या करते थे? जब भगवान राम जी सवेरे उठते थे, जानते हैं ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करते थे। आजकल तो प्रणाम की पद्धति ही बदल गई। पहले लोग बाग जो क्या करते थे, चरणों में मस्तक रख देते थे, फिर प्रणाम करते थे। बाद में क्या हुआ, हाथों से करने लगे। वो भी थोड़ा ठीक था। फिर घुटनों के ऊपर ऐसे ऐसे कर लेते हैं। अब तो दूर से ही। आजकल तो प्रणाम ऐसे होने लगा जैसे एहसान कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ? सारी प्रणाम की पद्धति ही बदल गई। भगवान राम प्रणाम करते थे, माथा रख करके प्रणाम करते थे। माथे का ये जो स्थान है ना, यहाँ एक छोटा सा छेद होता है जिसका पूरे शरीर से संचार होता है। जब हम मस्तक रख के प्रणाम करते हैं चरणों में, ध्यान देना, तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। उस व्यक्ति को जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, किसी संत को, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, तो एनर्जी प्राप्त होती है। और वही एनर्जी हमें 4 चीजें देती है, आयु, विद्या, यश और बल प्रदान करती है। ध्यान देना, ये आचरण प्रत्येक दिन होने चाहिए हर व्यक्ति के जीवन में। और मैंने कल बताया भी था, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना, हमारा खुद का कल्याण होता है, क्योंकि हमें आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद से पता नहीं क्या मिल जाए। मेरे वेद व्यास जी महाराज जब मंगलाचरण लिखने लगते हैं, ध्यान देना, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा आज खड़े हो जाते हैं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा महापुराण लिखा जा रहा है, उसमें मंगलाचरण किसका होगा, किस देवता से संबंधित होगा, क्या लिखेंगे। चारों तरफ से दृष्टि थी, लेकिन मेरे वेद व्यास जी ने जो मंगलाचरण लिखा, इतना सुंदर लिखा। जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरिता चार्थी शोभी स्वरा
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंतिया सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशय गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकम सत्यम परम धीमहि। धर्म जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। हम उस परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं, उस ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया। किसको? जो इस संसार की रचना करते हैं, ध्यान देना। और इस संसार की रचना करने के बाद जो इस संसार का फिर पालन करते हैं, और पालन करने के बाद में इस संसार को ही नष्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे आजकल तो नहीं खेलते वैसे बच्चे, गांव में भी पहले गांव में बच्चे खेलते थे। कैसे? मिट्टी के ही खिलौने बनाते थे, हैं? और बनाने के बाद उनसे खेलते थे। खेलने के बाद जी भर जाए, मिट्टी के खिलौने से खेलते खेलते उसे तोड़कर पुनः मिट्टी बना देते थे। बोलो जय श्री राधे, हैं? उसी प्रकार भगवान का भी काम है। और जानते हैं, जिनकी माया से बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लोग दौड़ते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। उसी प्रकार जैसे एक प्यासा मृग होता है ना, प्यासा मृग, ध्यान देना, जेठ की दोपहर हो, सूर्य की रश्मियों की जो झिलमिलाहट होती है, ध्यान देना, उस रश्मियों की झिलमिलाहट को दूर से समझ लेता है वहां पर पानी है, और दौड़ता है। लेकिन जब दौड़ के जाता है तो पानी नहीं मिलता, उसको दूर दिखाई देता है झिलमिलाहट, उसे लगता है वहां पर पानी है, और फिर वहां दौड़ते हुए जाता है, वहां भी पानी नहीं मिलता। दौड़ते दौड़ते अपने प्राणों को छोड़ देता है, त्याग देता है, लेकिन जल नहीं मिल पाता। उसी प्रकार हर व्यक्ति एक जीवन की तृष्णा की पूर्ति के लिए दौड़ता ही रहता है, भागता ही रहता है, संतुष्टि कहीं नहीं मिलती। वो ईश्वर की माया है। ऐसे जो मायापति हैं, नाम नहीं लिया, धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप ईश्वर हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा हैं, उन परमात्मा की हम वंदना करते हैं। और ये उसी का पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण सुनना तो बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना। लेकिन जिसके मन में, जीवन में एक बार ये जग जाए कि आज की कथा में मुझे जाके कथा सुनना है, इतने संकल्प मात्र से भगवान नारायण उसके हृदय में निवास कर जाते हैं। कि धरि महाप्रोंझित कई तबो त्रिपरमो निर्मशराडा शता वेद्यं वास्तवमत्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृन्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। केवल संकल्प मात्र में भगवान उसके हृदय पर निवास करते हैं। ऐसे जो भगवान हैं, जिन्होंने इस दुनिया को रचा है, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, ऐसे बोले परमात्मा की मानो बड़े भाव से वंदन किया। रचा है सृष्टि